हाय, वेलकम टू ज़ेरोक्सोलॉजिस्ट ऑफिशियल। आज का जो सेशन है ये क्विक सा सेशन है। इसमें कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात हमने डिस्कस करते हैं जो अक्सर प्री मेडिकल और एमडीकेट के बच्चों के जहन में होते हैं कि सर, पहला सवाल ये होता है कि क्या पीएमसी होगा, पीएमडीसी होगा। दूसरा क्वेश्चन एक एमडीकेट के बच्चे के जहन में ये होता है कि टोटल एमसीक्यूज़ कितने होंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि हमें एमसीक्यूज़ का जो परसेंटेज है, जो मार्क्स हैं एफएससी, मैट्रिक के और एमडीकेट के, ये कितने होंगे। और चौथा क्वेश्चन जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो ये होता है एक बच्चे के जहन में कि फेडरल बोर्ड को ज़्यादा पढ़ा जाए या बलूचिस्तान बोर्ड को ज़्यादा पढ़ा जाए या किसी और बोर्ड को ज़्यादा पढ़ा जाए। और क्योंकि अक्सर बच्चे ये मानते हैं कि फेडरल बोर्ड को ज़्यादा कॉपी किया जाता है, और ये आप कह सकते हैं बिल्कुल एक तरह जो है वो सही बात है, क्योंकि 2020 और 2021 में बिल्कुल फेडरल बोर्ड को कॉपी किया गया था, लेकिन तब कंडीशन कुछ और था, अब जो है वो कंडीशन कुछ और है। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ कि टेस्ट जो है वो पीएमडीसी लेगा इस साल या टेस्ट जो है वो पीएमसी लेगा। पहले आपको ये बात समझनी चाहिए कि पीएमसी जो है वो नेशनल लेवल पे, पूरे मुल्क के लेवल पे जो है वो टेस्ट लेता है, जबकि पीएमडीसी जो है वो सूबे के लिहाज से जो है सूबे के लेवल पे टेस्ट लिया जाता है। पीएमसी को जो नेशनल लेवल पे टेस्ट लिया जाता है, इसलिए सिर्फ 2 साल टेस्ट लिया। असल में हुआ क्या था, 2020 में और 2021 में जो है 2020 में और 2021 में जो है वो पीएमसी को बनाया गया था और इसको बहाल किया गया था। लेकिन 2022 में भी जो है वो पीएमसी टेस्ट लेने वाला था, लेकिन जैसे ही टेस्ट के दिन करीब आने लगे, एकदम से जो है वो पीएमसी को तोड़ दिया गया और वापस जो है वो बहाल किया गया पीएमडीसी को। ये बात आपको याद रखनी है माय डियर्स कि पीएमसी जो है वो सिर्फ उन्होंने 2 साल टेस्ट लिया। जब वो 2022 में जो है यानी पिछले साल जब वो टेस्ट पीएमसी लेने वाला था, तो एकदम से साल के दरमियान में जो है वो पीएमसी को तोड़ दिया गया और 2022 का जो टेस्ट है उस टेस्ट को कंडक्ट किया पीएमडीसी ने। अब बात करते हैं 2023 की कि 2023 में जो है वो एग्ज़ाम कौन लेगा। देखिए, जिस तरह जो 2022 में एग्ज़ाम पीएमडीसी ने लिया, इसी तरह 2023 में जो एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम जो है वो दोबारा लेने वाला है पीएमडीसी। यानी इस साल आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करेगा पीएमडीसी। पीएमडीसी जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है प्रोविजनल लेवल पे, यानी आपके सूबे के लेवल पे। अगर आप पंजाब से हैं तो आपको उसी कोर्स से क्वेश्चन आएंगे, अगर आप बलूचिस्तान से हैं तो आपको बलूचिस्तान का कोर्स फॉलो करना होगा, अगर आप सिंध से हैं या केपीके से हैं तो आपको उसी बोर्ड को फॉलो करना होगा। आते हैं जी अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ जो हैं वो टेस्ट में कितने होंगे। देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ टेस्ट में वही होंगे जो पिछले साल थे, यानी पिछले साल जितने एमसीक्यूज़ थे इस साल भी उतने ही होंगे। तो ज़रा देख लेते हैं पिछले साल एमसीक्यूज़ कितने थे और किस सब्जेक्ट से कितने एमसीक्यूज़ आए थे। इस साल भी वही होगा जो पिछले साल। तो आते हैं जी चेक करते हैं इसी चीज़ को। ये जो सिलेबस आपके सामने दिखाया गया है ये पिछले साल का था। पिछले साल जो सिलेबस था उसी को इस साल भी फॉलो किया जाएगा। पहले ज़रा सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि टोटल एमसीक्यूज़ कितने हैं। देखिए जी, टोटल एमसीक्यूज़ जो आपके पास होंगे उनकी तादाद जो आपके पास है वो आपके पास 200 हैं। टोटल एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके पास 200 होंगे। अब 200 में बायो के कितने हैं, फिज़िक्स कितने हैं, केमिस्ट्री कितने हैं, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके कितने एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले आते हैं जी बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की तरफ। तो बायोलॉजी के जो टोटल एमसीक्यूज़ होंगे वो होंगे 38। फिर उसके बाद जो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हैं वो होंगे 54। फिर जो है उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है फिज़िक्स है। फिज़िक्स के भी सेम एमसीक्यूज़ होंगे जितने जो हैं वो केमिस्ट्री के होंगे। उसके बाद इंग्लिश के एमसीक्यूज़ देखें तो टोटल एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके पास जो इंग्लिश के होंगे वो 18 होंगे, और लॉजिकल रीजनिंग के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आपके पास जो होंगे वो 6 होंगे। अब ये जो एमसीक्यूज़ है, ये टोटल एमसीक्यूज़ जो है वो आपके पास जो हैं वो कितने हैं, 200 हैं। तो इस सवाल का जवाब जो है वो आपको ये मिला, टोटल एमसीक्यूज़ जो है वो 200 हैं। 200 में जो है हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ के नंबर जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे इस सिलेबस में दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ। इस सिलेबस में 2-3 जो चीज़ें हैं बड़ी इंटरेस्टेड हैं, ज़रा आपको वो पहले समझा देते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस सिलेबस में यहाँ पे नीचे जो है वो एक बताया गया है कि कितने
डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ होंगे इस टॉपिक, जो बायो होंगे, केमिस्ट्री होंगे, फिजिक्स होंगे, यानी इन 200 एमसीक्यूज़ में से कितने डिफ़िकल्ट परसेंटेज में लिया गया है। सबसे पहले अगर आप देखें इजी एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके पास 20% होंगे। फिर उसके बाद जो मॉडरेट लेवल के यानी थोड़े बहुत आसान वो जो आपके पास होंगे वो तकरीबन 60% होंगे, और जो मुश्किल एमसीक्यूज़ होंगे वो आपके पास कितने होंगे 20%। यहाँ पे ये बात समझाता चलूँ कि ये जो मॉडरेट बताया गया ये भी इतने मुश्किल नहीं होंगे। असल में बच्चा जो है वो ये इजी और मॉडरेट को जो है वो बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लेता है। जहाँ पे बच्चे को मसला आता है वो आ जाता है इसको हार्ड में। ये हार्ड वाले जो एमसीक्यूज़ है ये थोड़े से मुश्किल हैं, ये थोड़े से प्रैक्टिस से जो है ये बेहतर हो जाते हैं, और ये दो जो हैं इजी और मॉडरेट जो हैं ये आम से एमसीक्यूज़ होते हैं, ये कोई इतने मुश्किल नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे नोट में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी गई है। नोट में है कि इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स सेक्शन 70% जो क्वेश्चन होंगे, 70% जो क्वेश्चन होंगे वो रिकॉल बेस्ड होंगे। रिकॉल बेस्ड का ये मतलब है यानी बुक में जो इन्फॉर्मेशन दिए होंगे उसमें बच्चा जो है वो उन्हें रिकॉल करेगा कि यार फ़र्ज़ करें अमीबा जो है वो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, तो इसे रिकॉल क्वेश्चन कहते हैं। यानी कोई टेक्निकल नहीं होंगे, सिर्फ रिकॉल करना है उसे। और इसमें जो 30% जो क्वेश्चन हैं ये जो क्वेश्चन होंगे ये होंगे एप्लीकेशन लेवल के, यानी ये 30% वो क्वेश्चन होंगे जो आपने जो है वो थोड़ा बहुत जो है उस पर काम करना है। और इस 30% ये 70% तकरीबन ये अक्सर बच्चे जो हैं ये थ्योरी से आ जाते हैं, और ये जो 30% है ये प्रैक्टिस से आते हैं। जब आप एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस को करेंगे तो उनमें ये एमसीक्यूज़ जो है आप आसानी से इन पे भी अबूर हासिल कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा बायोलॉजी का सिलेबस दिखा देते हैं कि बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर आएंगे। आप यकीन जाने अगर ये सिलेबस हमारे ज़माने में होता तो शायद हम इसको टॉप कर लेते। आपके वक्त में तो ये बहुत आसान आ गया। इसमें टोटल जो नंबर ऑफ़ चैप्टर दिए गए हैं वो आपको टोटल जो हैं वो 13 चैप्टर जो हैं वो दिए गए हैं। अच्छा, इनमें से बड़ा ये आसान मामला है। यहाँ पर अगर आप देखें सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपको दिया गया है ए सेलुलर लाइफ, जिसको आप वायरसेस कहते हैं। आपने उसी को डिस्कस करना है, उसके प्रॉपर्टीज़ देखने हैं, उसके टाइप्स देखने हैं, कौन से डिजीज़ जो हैं वो इनसे होते हैं। फिर नेक्स्ट में आप देखेंगे बायो एनर्जेटिक्स क्या है, इस चैप्टर को आप स्टडी करेंगे। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, इसमें केमिकल और नर्वस दोनों आ रहे हैं। फिर डाइवर्सिटी अमंग जो है एनिमल्स हैं, ये किंगडम एनिमलिया की बात कर रहा है। फिर उसके बाद जो है वो आप एंजाइम को डिस्कस करेंगे। फिर जो है वो चैप्टर इवोल्यूशन का जो है इसको आप डिस्कस करेंगे। आप यकीन जाने हमारे ज़माने में अगर इतना आसान सिलेबस होता तो शायद हम इसको टॉप कर लेते। ये बहुत ही इजी है, इतने टॉपिक्स हैं ही नहीं, और इसी वजह से कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल प्लांट्स, इसमें न्यूट्रिशन आ रहा है। गैसेस जो है आप गैसेस जो एक्सचेंज करते हैं वो कैसे करते हैं। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट आ रहा है, आपके जिस्म में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, इसी तरह प्लांट्स के अंदर जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो सारे प्रोसेस इसमें आते हैं। इसके बाद जो है वो प्रोकैरियोट्स है जिसमें बैक्टीरिया आता है। फिर उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन है, थोड़े बहुत उसके हार्मोन है, और फीमेल का जो साइकिल है वो इसमें बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, सपोर्ट एंड मोमेंट, इसमें जो है वो स्केलेटन को डिस्कस किया जाता है और मसल को डिस्कस किया जाता है, ख़ास करके जो मसल का मैकेनिज़्म है कि वो कैसे काम करते हैं, जिसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है वेरिएशन एंड जेनेटिक, जिसको हम इनहेरिटेंस के चैप्टर से जानते हैं। इसमें जो है वो मेंडेलियंस के लॉ हैं, थोड़े बहुत जो टर्म्स हैं वो है, और इसके साथ जो है एबीओ ब्लड ग्रुप जो हैं, इस तरह के कुछ छोटे बहुत जो टॉपिक्स हैं। तो यकीन जाने बहुत ही आसान सिलेबस है, जिस तरह बायो का है इसी तरह केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, सारी इजी हैं, बस थोड़ा सा आपको जो है वो फोकस चाहिए इसमें। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि जो टेस्ट के लिए एक बच्चा जो है उसको मैट्रिक में कितने परसेंटेज होने चाहिए, उसके पास एफएससी में कितने होने चाहिए, उसको टेस्ट में कितने जो है उसके परसेंटेज होने चाहिए। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक बच्चे के जहन में ये होता है कि सर मुझे मैट्रिक में कितने मार्क्स लेने चाहिए, मुझे एफएससी में कितने मार्क्स लेने चाहिए, टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स होने चाहिए। तो अच्छा, जो मार्क्स कैलकुलेशन होगा ये 3 चीज़ों के मार्क्स को आपने मिला करके उसको कैलकुलेट करना है। इसमें आपके पास मैट्रिक होंगे, इसमें आपके पास जो एफएससी होगा, इसमें आपके पास टेस्ट के होंगे। तो सबसे पहले ज़रा देखते हैं जी मैट्रिक के कितने परसेंटेज हैं। ये मैट्रिक हो सकता है या जिन लोगों ने ओ लेवल किया है उनके लिए भी सेम है, और इनके परसेंटेज जो लिए गए हैं वो 10% है। इसके बाद जो है वो एफएससी के परसेंटेज जो हैं वो 40% हैं।
और इसके बाद जो टेस्ट के परसेंटेज लिए गए हैं जी वो 50% लिए गए हैं। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा तफसीलन समझाने के लिए एक रफ सा एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक और एफएससी और एमडीकेट के लिए। तो आते हैं सबसे पहले मैट्रिक को लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक बच्चे ने मैट्रिक में जो है वो 900 नंबर लिए, तो आप क्या करेंगे, 900 नंबर चूँकि ऑब्टेन मार्क्स हैं, आप उसको जो है वो डिवाइड करेंगे। मैट्रिक के बलूचिस्तान में जो नंबर होते हैं वो 1050 होते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1050 पे। जब आप इसको 1050 पे डिवाइड करेंगे तकरीबन इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा, इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 0.9। 0 पॉइंट आपके पास ये जो है वो एक दूसरे पे जो है हल करने से आपके पास जो है ये 0.9 है। अब आप 0.9 को उठा करके मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर जो है वो आपके पास होना चाहिए 9। तो इसका परसेंटेज जो आपके पास, यानी इसके मार्क्स जो आपके पास आए वो आए 9। यानी एक बच्चा जो है अगर मैट्रिक में 900 नंबर लेगा तो 900 नंबर में से जो उसके मेरिट कैलकुलेशन के लिए जो मार्क्स चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 9 होंगे। अच्छा, इसी तरह हम अब एफएससी को ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक एफएससी में एक बच्चे ने जो है वो 9 से लिए, या 900 नहीं लेते, 1000 कर देते ताकि फिर दरमियान में डिस्टर्बेंस ना आ जाए। एक बच्चे ने एफएससी में जो है वो 1000 नंबर लिए हैं। अब एफएससी में चूँकि बलूचिस्तान में टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 1100 होते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1100 पे। जब आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर जो है, जब आप 1000 को जो है वो 1100 पे डिवाइड कर देंगे, तो 1000 को 1100 पे डिवाइड करने के बाद इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा, आंसर होगा इसका आपके पास 0.9। ये भी आ जाएगा आपके पास 0.9। अब आप क्या करेंगे, इस 0.9 को उठा करके मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 40 के साथ। आप इसको 40% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40% के साथ, इसका आंसर जो आपके पास आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा तकरीबन कोई, इसका आंसर आपके पास आएगा कोई 36.36.3 और 36.2। तो इसका आंसर आपके पास आया 36.3। यानी आपके एफएससी में अगर आप जो है वो 1000 नंबर लेंगे तो 1000 नंबर में से आपके मार्क्स कैलकुलेशन के लिए जो मार्क्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 36.3 होंगे। अब आते जी एमडीकेट की तरफ। अच्छा, अब लास्ट में जो है वो हमारे पास टेस्ट के 50% हैं। इस टेस्ट के 50% को निकालने के लिए सबसे पहले आपको पीएमसी की जो पॉलिसी है, जो पिछले साल उन्होंने जो है वो लागू की थी, उस पॉलिसी को देखते हैं। असल में हुआ क्या, पीएमसी ने पिछले साल सब जो टेस्ट के लिए परसेंटेज रखे थे, वो शुरू में जो परसेंटेज रखे गए थे वो 60% रखे गए थे। यानी अगर आप टेस्ट में 60% मार्क्स लेंगे, तकरीबन 125 के करीब अगर आप एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करेंगे, तो आप जो हैं वो मेरिट कैलकुलेशन के लिए जो है एलिजिबल होंगे, फिर आप मेरिट अपना कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके परसेंटेज जो हैं वो 60 से कम है, तो आप जो है उस बाग में जो है, उस दौड़ में जो है आप शिरकत नहीं ले सकते। लेकिन बाद में देखा गया मेरिट बहुत ऊपर चला गया और बच्चों के परसेंटेज इतने नहीं थे, सीट जो हैं वो कुछ खाली रह गए, तो इस वजह से उन्हें परसेंटेज जो है वो ड्रॉप करने पड़े। और उन्होंने जो परसेंटेज पिछले साल हमें दिए थे, वो परसेंटेज पिछले साल जो हमें दिए गए थे वो 55% थे। अब फ़र्ज़ करें अगर एक बच्चा जो है वो 55% लेना चाह रहा है, तो उसको कितने एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करने चाहिए। ये तकरीबन कोई 110 से 115 के दरमियान एमसीक्यूज़ जो हैं उसके करेक्ट आने चाहिए 200 से। लेकिन इन एमसीक्यूज़ से आपकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ से तो मेरिट स्टार्ट होता है। आप अभी सिर्फ एलिजिबल हुए हैं, पता नहीं आप मेरिट में किस नंबर पे आएंगे। आप मेरिट में लास्ट में आए, सीट्स ना हो, फिर भी तो ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद बात नहीं है। फ़र्ज़ करें हम कैलकुलेशन के लिए एक रफ सा फिगर ले लेते हैं। अगर एक बच्चा जो है वो टेस्ट में जो है वो 180 एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करे। अब 180 एमसीक्यूज़ जो है उसने सॉल्व किए, 180 एमसीक्यूज़ के जो परसेंटेज बनते हैं, 180 एमसीक्यूज़ के जो परसेंटेज बनते हैं वो आपके पास बनते हैं तकरीबन 90%। हमने ये एक कंडीशन लिया कि एक बच्चे ने जो है वो 90% जो है वो एमडीकेट में जो है वो मार्क्स लिए। अब इस 90% का 50% कितना है? जब आप इस 90% का 50% निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% का 50% जो है वो 5 मार्क्स हैं। यानी आपने 90% मार्क्स जो हैं वो लिए, लेकिन फिर भी आपके जो परसेंटेज हैं वो एमडीकेट के 50% पे से अगर निकाला जाए तो आपके परसेंटेज जो हैं
हैं वो आते हैं 45%, तो आप यहाँ पे मार्क्स जो हैं वो डालेंगे 45 मार्क्स। अगर आप इन तीनों को टोटल करें, इन तीनों को आप टोटल करें, तो आप इन तीनों को जब आप जमा करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो तकरीबन आएगी, इनको जमा करने से इनकी वैल्यू तकरीबन आएगी, यहाँ पे इनकी वैल्यू आएगी आपके पास 90.3, यानी आपने 90.3 जो हैं वो आपके एग्रीगेट बन रहे हैं। अब अगर आप जो हैं वो पंजाब में हैं या किसी और सिंध में हैं या आप किसी और सूबे में हैं तो वहाँ पे इतने मार्क्स से जो है वो सीट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान में हैं तो तकरीबन इतने में जो है वो एक BMC में या जो है कई और पे आसपास जो बलूचिस्तान के कोटे हैं वहाँ पे आपकी सीट हो जाएगी। इन सारी बातों को समझने से पहले एक लास्ट में एक लेटर देखते हैं जो PMC ने 4 जून को जो है एक मीटिंग की थी। ज़रा देखते हैं जी उस मीटिंग में जो है वो कौन कौन सी बातें की गई हैं और उनके 2-3 जो है हाईलाइट आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, अब इस लेटर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये लेटर में क्या ये रियल है या फेक है। ये बिल्कुल रियल है और ये 4 जून को मीटिंग हुई है। इसमें PMC ने जो है वो PMDC ने जो है वो एक पॉइंट बताया हुआ है, ज़रा आपके साथ वो पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में ये बताया गया है कि जो टेस्ट होगा वो आपके पास 27 अगस्त को होगा। 27 अगस्त को यानी टेस्ट इन्होंने कंडक्ट करना है। ये हफ्ता आगे पीछे हो सकता है, शायद कुछ हो जिस तरह पिछले साल जो है वो इन्होंने 13 नवंबर को लेना था, फिर जो है वो उन्होंने इसको शिफ्ट किया 18 नवंबर की तरफ। तो यहाँ पे भी ये हो सकता है कि इस डेट से अप एंड डाउन चला जाए, लेकिन 27 जो है वो इन्होंने एक डेट दिया। लास्ट में एक बात आपके साथ डिस्कस करूँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमें फेडरल बोर्ड को कॉपी करना चाहिए या हमें अपने सूबे के बुक को कॉपी करना चाहिए। देखिए जी, 2020 में और 2021 में जो टेस्ट लिया था वो PMC ने लिया था और उसमें उन्होंने बिल्कुल फेडरल को कॉपी किया था। लेकिन अब जो टेस्ट ले रहा है वो PMDC ले रहा है और वो प्रोविजनल लेवल पे यानी सूबे के लेवल पे ले रहा है। तो इसलिए आपको चाहिए, बेहतर यही होगा कि आप अपने सूबे के बुक को फॉलो करें। चाहे आप बलूचिस्तान से हैं तो बलूचिस्तान को, पंजाब से हैं या किसी और सूबे से हैं उसी को फॉलो करें। हाँ, साथ में अगर आप करना चाहें तो आप फेडरल के बुक को भी ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं तो आप जो हैं वो नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो आज के शॉर्ट वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको ज़रूर जवाब दूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।